इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक रखी है और इस बैठक में तमाम जीते हुए प्रत्याशी जो सांसद हैं वह यहां पे पहुंचने वाले हैं और एकाएक करके पहुंच रहे हैं। और आइए उनसे हम बात करते हैं कि इस बैठक में वो अपने क्षेत्र के लिए क्या बात करना चाहेंगे और जीत जो हुई है ये किसकी जीत है और कहीं ना कहीं जीत हुई है तो इस जीत का किसका श्रेय देना चाहते हैं, तमाम सांसदों से हम आज बात करेंगे। यदि पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी ऐतिहासिक जीत भी की है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत धन्यवाद है जनता का, सारे लोगों का, सब जात धर्म के लोगों ने मिलकर वोट दिया। हमारे नेताओं ने दिन रात मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, सबका बहुत धन्यवाद है। हम लोग एहसानमंद हैं और जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं। और चुनाव ज़मीनी मुद्दों पे हुआ और नेताओं ने ज़मीनी मुद्दे रखे। भारतीय जनता पार्टी के जो भावनात्मक मुद्दों में फंसाने की कोशिश होती उससे बचे रहे और जनता भी उन मुद्दों पे वोट की, इसके लिए सबका धन्यवाद। सर, अयोध्या में जिस तरह से चर्चा हो रहा है कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, क्या समाजवादी पार्टी की वहाँ क्या रणनीति थी कि आज इतनी प्रचंड जीत से? अयोध्या भी इस देश में है, अयोध्या के लोगों को भी बेरोजगारी की समस्या है, अयोध्या में भी किसान हैं, उनका साथ अन्याय हुआ है, अयोध्या में व्यापारियों के पूरे बाजार तोड़ दिए गए, अयोध्या में लोगों को मुआवजा सही नहीं मिला। अयोध्या में भी गरीब पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के लोग रहते हैं जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। उन सब लोगों ने विकास के लिए और देश को नफरत की राजनीति से हटा के तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए वोट दिया। सर, आज संसदीय बैठक हुई, क्या आगे की रणनीति है और कब नेता ये तो संसदीय दल के सदस्य बताएंगे। और सात सांसद लोगों का परिचय हुआ, मुलाकात हुई, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको आगे के लिए दिशा निर्देश दिए और ये औपचारिक मुलाकात बैठक थी। आगे जो भी निर्णय होगा वो संसदीय दल के जो सदस्य हैं और जो उसमें पदाधिकारी चुने जाएंगे वो आपको सूचित करेंगे। देखिए, चुनाव कोई एक व्यक्ति की वो नहीं होती है, जो परिणाम आए हैं इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीति थी, जो उनकी घोषणाएं थी, जो उनका परिश्रम था वो काम आया है। क्षेत्र की जनता ने साथ दिया है, पीडीए का फॉर्मूला काम आया है और समाजवादी कार्यकर्ताओं की मेहनत, कैंडिडेट्स की मेहनत, सभी चीज़ों का परिणाम है। और मैं आपके चैनल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और क्षेत्र के लोगों को, मुरादाबाद की सम्मानित जनता को, प्रदेश की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बैठक में क्या बातें हुई, आगे की रणनीति की? आज बस परिचय हुआ है एक दूसरे का और सम्मान हुआ है। अयोध्या की सीट से लेकर पूरी चर्चा बनी हुई है कि बीजेपी हार गई, क्या कमियां रहेगी और क्या आप लोग की जीत के श्रेय किस जा रहा है? जैसे मैंने बताया आपको, क्षेत्र के पूरे प्रदेश की जनता को श्रेय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पार्टी के सभी जिम्मेदार लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सभी को श्रेय है। सबसे पहले जनता का धन्यवाद। जो बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला, 5 किलो राशन के नाम पर लोगों को ठगना, उसका जवाब जनता ने दिया है। और हम समाजवादी साथी जितने भी वादे किए थे अपने चुनावी प्रचार के दौरान, वो सिर्फ जुमले और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चुनावी वादे नहीं थे, अक्षरशः मुझे पूरा करेंगे। सर, जिस तरह से अयोध्या की चर्चा हो रही है कि वहाँ जो बीजेपी हार गई, क्या आप लोग की मतलब मुद्दे थी कि आप लोग जीत गए और उनकी क्या कमियां थी कि आज दिखने को मिल रहा है कि सिर्फ अयोध्या नहीं, राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन के पुत्र भी हार गए जी। तो भगवान राम, प्रभु राम जो रोम रोम में रहते हैं, घट घट में रहते हैं, उन्होंने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि उनको कोई कहे कि हम राम को लाए हैं। हमने बचपन से यही सीखा है कि राम सृष्टि का रचयिता है और जो सृष्टि का रचयिता है उसको अगर लाने का कोई दम भरे तो उन लोगों का दम भगवान राम ने तोड़ा है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इधर उधर जो आजकल जीते हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग साथ आ रहे हैं तो वो भी अब कुछ अगले साल चले जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? नीतीश बाबू कब कहाँ आएंगे, हमें तो उम्मीद है कि वो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज संसदीय बैठक हुई, इसमें क्या आगे की रणनीति की बात हुई? कोई ऐसी रणनीति नहीं, हमें आचरण कैसा करना है, मर्यादित आचरण करना है, कोई गलती नहीं करनी है, तर्कों के साथ अपनी बात को कहना है। जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने पहली बार के जो जीत के गए उनको सुझाव दिया। अब बैठक की रणनीति बाहर बताने का काम तो आदरणीय श्री अखिलेश जी ने किया ही है, अब उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। हम सब लोगों को जनता ने विश्वास किया, उसके लिए सभी को जनता का आभार। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की पीडीए की रणनीति, इंडिया गठबंधन की ताकत ने मिलकर इस प्रदेश में भाजपा को जो अहंकार था उसको तोड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर, जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर जो चोट पहुंचाई जा रही है, चाहे वो मामला हो, इसके साथ साथ है किसान है, बुनकर है,
सबके हितों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करें। सर, नीतीश बाबू का कहना है कि कहीं ना कहीं जो अभी 2-4 जीत गए हैं, अगर हम लोग साथ आ रहे हैं तो अगले साल वो भी चले जाएंगे, उनका ये बयान है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सब साथ थे ही, तो साथ होने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया है। निश्चित रूप से उन्होंने समय पर बीच में जो व्यवधान दिया, अगर वो पहले से उनके साथ रहे होते तो हमारा रिजल्ट और अच्छा रहा। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, युवाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी गर्मी में युवाओं ने बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया है और अब की बार बदलाव की ओर युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी पे खड़े उतरे कि उन्होंने बदलाव की ओर वोट डलवाया। राजा भैया से मिलने गए थे, क्या आगे किस टिप्स दिए हैं और क्या संदेश दिए हैं आप? देखिए, जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ताओं को फ्री जब कर दिया था उन्होंने, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनसे जाके वोट मांगना। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो सीधी लड़ाई थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी और एक नए चेहरे के लिए आशीर्वाद दिया, तो मैंने उनका धन्यवाद किया। सर, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी, सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनी है, तो आज हमको भी यही गाइडलाइन मिली है कि उत्तर प्रदेश और अपने लोगों की बात बहुत मजबूती से रखना चाहिए, जिम्मेदारी से रखना चाहिए, ताकि समाजवादी पार्टी और आगे चढ़ के बढ़ के और आगे बढ़े। बहुत आज हमारे लिए खुशी का दिन है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता और जो जितने भी संगठन के लोग हैं और नेता हैं, सभी को बधाई। और हमारे लिए बड़ा दिन है, पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यूपी में सबसे बड़ी जीत हमारी हुई है और देश की लोकतंत्र को हमने मजबूत करने का काम किया है, विपक्ष को मजबूत करने का काम किया है, तो बड़ी जीत पार्टी। आप एक महिला हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुद्दा है कि महिलाओं सेफ नहीं है, तो समाजवादी पार्टी में एक महिला प्रत्याशी बनकर उभरी है, तो क्या सोच है आपको महिलाओं को लेकर? देखिए, महिलाएं सेफ भाजपा के राज में भी नहीं है। जिस तरीके से भाजपा ने हमारी जो खिलाड़ी महिलाएं हैं उनको नकारते हुए उन्हीं के शोषण करने वाले लोगों को टिकट दिया है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को टिकट दिया है, तो भाजपा की जो सोच है वो महिलाओं के हित की नहीं है और उसी के विरोध में हम लोग उतरे हैं और भाजपा की इन नीतियों का विरोध संसद। क्या बैठक में क्या आपको संदेश, क्या टिप्स दिए आपको अखिलेश यादव जी आज बैठक की? देखिए, हमारी जो पार्टी है, पीडीए का एक नारा दिया गया था और पीडीए के ही नारे को हमें आगे लेकर जाना है सदन तक। इसको सामाजिक न्याय दिलाना है, तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और संसद में हमें अपने पार्टी की और अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का तरीका। इतना युवा है, किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी जीत की? किससे आपको प्रोत्साहित हुई? जी, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने मुझे 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया है। हमारी सीट ऐसी है कि किसी समुदाय के ऊपर नहीं जीत सकते, तो सर समाज ने मुझे अपनी बेटी माना है और उन सबको बहुत तरह से जीत हुई है समाजवादी पार्टी के, देश की तीसरी पार्टी उभर के, किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, अपने युवाओं को, महिलाओं को और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं और श्रेय भी देती हूं कि आप लोगों ने मिल करके देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाया। आपका आभार। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर बात उठती रहती है कि महिला सेफ नहीं है, अब क्या आप आगे रणनीति लेकर चलना चाह रही महिलाओं की? जो इन तरीके की बातें करते थे, जिस समय सीट लोकसभा की अनाउंस हो रही थी, उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी और हमने कितनी महिलाओं को दिखी, वो प्रत्यक्ष है। और जनता ने आधी आबादी को किस तरीके से प्यार और सम्मान दे करके आज सदन में भेजा है, वो भी प्रत्यक्ष है। तो बातें कहना और धरातल पे उतारने में अंतर है। समाजवादी बातों को धरातल पे उतारने में। आज बैठक हुए थे, क्या रणनीति? बैठक एमपीज की थी, तो आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक सीट है, उस पर आप 50% जीत मिली है, क्या कहना चाहिए? तो बड़ी जीत है, तो बड़ा प्रयास भी हुआ जीत के लिए। और सुल्तानपुर की सम्मानित जनता को वहाँ सम्मान नहीं मिलता था। लोग जिताते थे सांसद को, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करती थी। इस बैठक में क्या सुल्तानपुर के लिए क्या अभी बात करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होगा उसको हम कैसे बता सकते हैं? वो कुछ भी अगर है सुल्तानपुर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है और जीत हुई है वो सपा की, और वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हुई, तो वो हार की क्या वजह बताना चाहिए? हार की भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हारी है जी। और वो किसकी हार मानेंगे? योगी जी के या प्रधानमंत्री? बीजेपी की हार है, प्रधानमंत्री जी की हार है। रणनीति ये रहेगी कि हम चुनाव जीते हैं, लेकिन असली चुनाव जीतना जब है जब हम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। हमारे ये जो हमारी जो लोकल मुद्दे हैं, चाहे वो पिंडरा का मुद्दा हो, चाहे मशीरा का मुद्दा हो, चाहे मणियाऊ का हो, हम सारे मुद्दे संविधान से रिलेटेड जिन चीज़ें हों हम
जितने भी चीज़ें हम सदन में रखेंगे। और मैं यही कहूँगी कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। इस चुनाव में जनता ने एक मैसेज दिया है कि संविधान बहुत ज़रूरी है, संविधान रहेंगे तो हमारा मान सम्मान रहेगा। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि महिलाएं सेफ नहीं है बीजेपी सरकार में, अब कहीं ना कहीं आप एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? जी देखिए, महिलाएं बहुत कम एक्टिव रहती हैं। हम गांव में गए हैं तो महिलाएं ज़्यादा निकलती नहीं। मैं ये चाहूँगी महिलाएं थोड़ा एक्टिव होंगी और मैं उनको फ्रंट फुट पर महिलाओं को रख के राजनीति करूँगी। और जो महिलाएं हमारे गाँव में, जैसे मैं लोकल में जाती तो उनको नॉलेज देना चाहती, एक वकील हूँ तो मैं महिलाओं को बताना चाहूँगी कि लॉ अवेयरनेस कराना चाहूँगी, ताकि उनको पता हो कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, असॉल्ट हैरेसमेंट हो रहा है, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता नहीं चाहिए। और महंगाई मुद्दा हमारा वही रहेगा, महंगाई कम करना है, किसानों क्या जो दुगनी नहीं तो उससे आवाज़ उठाना है, MSP का कानून नहीं बन पाया था, गरीब गरीब अमीर अमीर हो रहा है। और इस देश में जो नैरेटिव किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को खतरा है, इस देश में किसी को किसी से खतरा नहीं है। खतरा है तो बीजेपी के वालों से खतरा है हमें। अच्छा, इस बैठक में क्या रणनीति आगे आपको बताएं अखिलेश यादव? देखिए, रणनीति यही है कि हम डट के लड़ेंगे चुनाव, आगे जो आने वाले चुनाव उसकी हम बात की है हम लोगों ने। और तो टिप्स दिए होंगे आप लोग को आगे के लिए? जी, टिप्स ये है कि चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी आधा संघर्ष बाकी है। अभी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ये समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक में आपको बता दें कि 37 के 37 जितने भी सांसद जीत के आ जाए हैं, आज जो इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक के मेन मुद्दा था कि आगे की रणनीति क्या होगी, समाजवादी पार्टी अपने सांसदों को क्या संदेश देना चाहती है, क्योंकि ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर वाली पार्टी बन गई है और इस पार्टी में तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे और उनसे हम बातचीत की। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारे अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि आगे की रणनीति जो साफ सुथरी होनी चाहिए। जो भी युवाओं के मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे आपको बता दें जिस तरह से युवा को साफ तौर पर कहना था कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, हमें रोजगार मिले, इन तमाम मुद्दे पर जितने भी सांसद हैं वो बढ़ चढ़ के काम करना चाहते हैं और यही संदेश रहा। और मेन आपको बता दें कि इस बैठक की जो फॉर्मूला था वो सांसद के साफ तौर पर कहना था कि हमारे ये फोटो सेशन है और आगे की रणनीति जो होगी वो हम बैठक में बताएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सुहानी सिंह, न्यूज़ नाउ भारत, लखनऊ।